भाई महाकाली का एक छोटा सा टीजर आया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि महाकाली का ये ग्लिम्स कोई नॉर्मल ग्लिम्स तो देखो मुझे लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक देवी का शक्तिशाली अवतार नहीं दिखाया गया, बल्कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू का एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल चैप्टर सेटअप किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार सामने है शुक्राचार्य, यानी कि असुरों के गुरु। भाई यहाँ पर जब इसका पहला पोस्टर आया था ना, मैं तो देख के वैसे ही लिया था भाई अक्षय खन्ना क्या करने वाले हैं। भाई देखो इनका किरदार अक्षय खन्ना जो है निभा भी रहे हैं, और फिल्म पीवीसी का अगला बड़ा चैप्टर भी है। पूजा अपना कोलरू से डायरेक्ट कर रही हैं और भूमि शेट्टी लीड रोल में है। अगर अगर आपने ग्लिम्स ध्यान से देखा है तो सबसे पहले हमें एक अंधेरा और रहस्यमय काली मंदिर दिखाया जाता है। बीच में काली माता से प्रेरित एक पत्थर जैसी आकृति है, जिसमें आंखें, तिलक बाहर मतलब निकली हुई जीभ और नाक की नथ जैसे प्रतीक यहाँ पे दिखाई जाती है। मतलब काली मंदिर की एक मूर्ति है, चारों तरफ दिए जल रहे हैं और पूरा माहौल एकदम तांत्रिक और रहस्यमय फील भी दे रहा है। एक औरत वहां पर पूजा भी करती है, दिखाई देती होगी। इस सीन का सीधा मतलब यह हो सकता है कि मेकर्स शुरुआत से ही हमें माँ काली की शक्ति और उनके रहस्यमय संसार में लेकर जा रहे हैं। हिंदू परंपरा में माँ काली को सिर्फ विनाश की देवी समझना अधूरा होगा, क्योंकि काली का उग्र रूप अधर्म, अहंकार और बुरी शक्तियों के विनाश के साथ रक्षा और दिव्य शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में आरकेडी स्टूडियोज और आर के दुग्गल प्रेजेंट्स का लोगो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नीचे एक बच्चे को जमीन पर लिटाया हुआ है यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसके आसपास कोई रहस्यमय अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ सवाल सबसे पहले ये उठता है कि क्या ये बलि है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान है, या फिर किसी शक्ति के जन्म की तैयारी। इसका सही जवाब अभी मेकर्स ने नहीं दिया है, इसलिए इसे फिलहाल एक थ्योरी की तरह ही देखना चाहिए। इसके बाद आता है ग्लिम्स का सबसे रहस्यमय हिस्सा, एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर का दरवाजा। 3 लोग भागकर उस दरवाजे को बंद करते हैं और अंदर से जंजीर लगा देते हैं। बैकग्राउंड में समुद्र मंथन और अमृत से जुड़ा वॉइस ओवर सुनाई देता है। यहां से एक दिलचस्प माइथोलॉजिकल थ्योरी सामने भी आ रही है कि किसी प्राचीन शक्ति या असुर संसार को बहुत पहले सील कर दिया गया था। लेकिन यह एक जरूरी बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य पौराणिक कथाओं में ऐसा सीधा विवरण नहीं मिलता कि समुद्र मंथन के बाद सभी असुरों को किसी खास मंदिर के अंदर पाताल लोक में बंद कर दिया गया था। इसीलिए अगर फिल्म ऐसा दिखा रही है तो यह प्रशांत वर्मा की अपनी सिनेमैटिक माइथोलॉजिकल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम टू सेम बन रही है, जिसमें पौराणिक अवधारणाओं को लेकर एक नई कहानी बनाई जा रही है। अब उस बंद दरवाजे के दूसरी तरफ हमें एक बेहद अंधेरी और रहस्यमय दुनिया दिखाई जाती है। रात का माहौल, खंडर जैसा जंगल, पत्थरों से भरी जमीन और बीच में एक अजीब सा ढांचा। फिर जमीन पर एक अजीब पैर या शरीर का हिस्सा दिखाई देता है, जो लगभग पत्थर जैसा लगता है और जिसके बाल सफेद हैं। जिसके बाद सामने आता है एक प्राचीन ऋषि जैसा किरदार, सफेद जटाएं, लंबी दाढ़ी, शरीर पर राख या पत्थर जैसा टेक्सचर, घायल आंख और दूसरी आंख में एक अलग ही चमक। पहली नजर में ये कोई सामान्य विलन नहीं लगता, बल्कि ऐसा तपस्वी लगता है जिसने सदियों तक किसी रहस्य या शक्ति की रक्षा की है। और तभी स्क्रीन पर आता है पीवीसीयू यानी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोगो। इसका मतलब साफ है कि महाकाली को हनुमान के बाद इसी बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब इसके बाद आता है असुर दरबार। एक खाली सिंहासन दिखाया जाता है और उसके चारों तरफ बड़े बड़े असुर जैसे पुतले बैठे हैं। वहीं सफेद बाल वाला प्राचीन यानी कि अक्षय खन्ना किरदार उस दरबार की ओर बढ़ता दिखाई देता है, और इसके बाद एक विशाल काले पहाड़ों जैसा मंदिर दिखाया जाता है। इसे देखकर पाताल लोक का ख्याल जरूर आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये कहना कि फिल्म में यही पाताल लोक है अभी एक इंटरप्रेशन होगा, क्योंकि मेकर्स ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। अब आते हैं इस पूरे ग्लिम्स के सबसे महत्वपूर्ण किरदार पर, यानी कि शुक्राचार्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना जाता है। जिस तरह देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उसी तरह असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य सिर्फ कोई साधारण असुर नहीं है, वो एक महान विद्वान, तपस्वी और आचार्य के रूप में वर्णित किए जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध संबंध संजीवनी विद्या से है, ऐसी दिव्य विद्या जिसके माध्यम से मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करने की क्षमता उनसे जोड़ी जाती है। इसलिए अगर महाकाली में कोई प्राचीन असुर शक्ति दोबारा जाग रही है तो शुक्राचार्य का किरदार कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। अक्षय खन्ना का लुक
भी इसी बात को यहाँ पे दिखाता है। लंबी सफेद दाढ़ी, जटाएं, तपस्वी जैसा चेहरा और बेहद खतरनाक आंखें, यानी कि सिर्फ विलन यहाँ पे नहीं बल्कि असुरों की शक्तिशाली गुरु और ज्ञान के स्रोत के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद में ग्लिम्स में एक दूसरा योद्धा जैसा किरदार भी दिखाया यहाँ पे जाता है। लंबे बाल, शरीर पर आभूषण और हाथ में लाल रंग या खून जैसा कुछ, भाई मुझे समझ में नहीं आया वो कौन है। वो भी उसी पत्थर जैसे प्राचीन किरदार को छूता हुआ दिखाया जाता है। वो अक्षय खन्ना या कोई और है, वो जरा नीचे कमेंट में जरूर बताओ। इसे असुरों का नेता माना जा रहा है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पहचान सामने नहीं आ रही है, इसलिए इसे फिलहाल एक संभावित असुर योद्धा या किसी प्राचीन शक्ति से जुड़े किरदार के रूप में ही समझना बेहतर होगा। इसके बाद सफेद बाल वाले किरदार के हाथों में आग या मंत्र जैसी शक्ति दिखाई देती है, जमीन फटती है, लावा जैसा प्रभाव आता है और पूरा अंडरग्राउंड संसार हिलता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ से सबसे बड़ी थ्योरी निकलती है कि क्या शुक्राचार्य किसी प्राचीन शक्ति को जागृत कर रहे हैं, क्या वे असुरों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका उद्देश्य कुछ और है। अभी फिल्म की पूरी कहानी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लिम्स साफ तौर पर एक बड़े अलौकिक संघर्ष की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जमीन पर एक यंत्र जैसा डिजाइन दिखाया जाता है, बीच में त्रिकोण और चारों तरफ पैटर्न नजर आते हैं। इसे देखकर काली यंत्र या शक्ति से जुड़े तांत्रिक प्रतीकों की याद आती है। हालांकि बिना आधिकारिक पुष्टि के इसे निश्चित रूप से काली यंत्र कहना सही नहीं होगा। फिर पत्थरों और आग के बीच बनता है फिल्म का टाइटल यानी कि महाकाली। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। ग्लिम्स के आखिरी हिस्से में एक महिला एक बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए दिखाई देती है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। सामने आता है मां काली की का बेहद उग्र और शक्तिशाली रूप, कई हाथ, अलग अलग अस्त्र शस्त्र, मुंडमाला और माथे पर तीसरी आंख जैसी छवि। ये दृश्य सीधे काली की पारंपरिक देवी आइकोनोग्राफी से प्रेरित दिखाई देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रतीक छुपा हुआ है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है, यानी काली का रूप सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी है। जो शक्ति बुरी शक्तियों के लिए विनाश है, वही अपने भक्त और निर्दोष के लिए रक्षा बन जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में काली का असुर वध से गहरा संबंध है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रक्तबीज का है। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरने के बाद उसके जैसा एक नया असुर पैदा हो जाता था, इसीलिए उसे खत्म करना लगभग असंभव था। देवी काली ने उसके रक्त को जमीन पर गिरने से रोककर उसका अंत किया था। अब महाकाली की कहानी सीधे रक्तबीज पर आधारित है या नहीं, ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म में अगर कोई ऐसी असुर शक्ति दिखाई जाती है जिसे खत्म करना मुश्किल है या जो बार बार वापस आ सकती है, तो रक्तबीज जैसी पौराणिक अवधारणाओं से प्रेरणा ली जा सकती है। अब बात करते हैं हनुमान कलेक्शन की। स्क्रीन पर फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ हनुमान का ब्रांडिंग यहाँ पे बताती है कि महाकाली कोई अलग अलग फिल्म नहीं बल्कि पीवीसीयू के बड़े संसार का हिस्सा है। हनुमान ने इस यूनिवर्स की शुरुआत की और अब महाकाली इसके अंदर एक अलग तरीके की पौराणिक और सुपर हीरो कहानी लेकर आ रही है। भाई इसको देखकर तो मैं वैसे ही पागल हो गया हूँ, और आप कितने पागल हो जरा नीचे कमेंट में बताना। ये बॉलीवुड का नहीं भाई, मुझे हॉलीवुड का बाप लग रहा है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।